और पुतला बनाया। थोड़ी ही देर हुई थी और उस भस्म के पुतले में प्राण आ गया। भस्म के पुतले में प्राण आए और पुतला चीखने लगा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव का अगले जन्म का माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। पर जो थोड़ी सी भस्म पड़ी हुई थी, जो थोड़ी सी भस्म थी, उसका पुतला बन गया और पुतला बनाकर उसमें प्राण भी आ गया। वो चिल्लाने लगा। इतना चिल्लाया कि ब्रह्मा जी तक कानों में शब्द पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के कानों में जब शब्द गया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये चिल्लाने वाला कोई साधारण नहीं है। ये चिल्लाने वाला साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पुतला तैयार हुआ, तैयार होने के बाद पुतले ने प्राण ले लिया और प्राण लिया तो इतना सुंदर बना राजकुमार जैसा। पर जन्म लेते से ही वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम भंडासुर रख दिया। कामदेव की भस्म का पुतला गणेश जी ने बनाया। राख लगे उस पुतले का जन्म हुआ। एक बालक ने जन्म लिया, एक राजकुमार के रूप में, और उसका नाम भंडासुर रख दिया। भंड 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 ब्रह्मा जी चिल्लाए तो उसका नाम भंडासुर। अब भंड ने सामने देखा तो श्री गणेश जी महाराज थे। भंड ने सामने देखा श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, अष्टविनायक, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता, स्वयं श्री गणेश जी महाराज बैठे हुए, स्वयं श्री गणेश जी विराज। भंड ने हाथ जोड़कर, असुर प्रवृत्ति का है, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार हो तो अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी राख का विसर्जन होना जरूरी है, उसकी अस्थि का विसर्जन होना जरूरी है। कौन असुर का क्या भाव वहां प्रकट हो जाए कोई से नहीं कह सकते। कौन असुर का? भंडासुर पैदा हो गया, जन्म ले। गणेश जी के हाथ जोड़कर बोला गणेश जी महाराज से, महाराज जी मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा जन्म मैं नहीं जानता। गणेश जी ने कहा तुम इस भस्म से, इस राख से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारा नाम भंडासुर होगा। पर सुनो, क्या चाहते हो मांगो। गणेश जी से वर मांगने के लिए भंड ने कहा दिया कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। गणेश जी ने कहा देख भाई, कोई भी वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं, वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है तुम्हारे, घर में अगर कोई पिता है तुम्हारे, घर में तुम्हारी माता है, घर में तुम्हारे ताऊ हैं, घर में तुम्हारी ताई है, घर में तुम्हारे चाचा हैं, घर में तुम्हारी चाची हैं, घर में तुम्हारे काका हैं, काकी है, कोई घर में बुजुर्ग है, कोई घर में तुम्हारा सास ससुर बैठा है, घर में कोई बुजुर्ग बड़ा बैठा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन में, सत्कार में, आदर में सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो 10 जजमान बने, 5 जजमान बने, 15 जजमान बने, 20 जजमान बने, तुम्हारे गांव की शिव पुराण की कथा में मान लो 8 बने, 10 बने, 15 बने, उसमें भी ये देखो कि बुजुर्ग कौन है, उस जजमान में बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा कौन है, उसको आगे रखो। धन से नहीं, उसकी उम्र से आगे बढ़ाओ उसको। उम्र में बड़ा है ना, ये वृद्ध अवस्था में बड़ा है ना, इसको आगे।
घर के बड़ों को अग्रण्य रखिए, घर के बड़ों को अग्रण्य रखो, पर घर के बड़ों से ये आस मत रखो कि हमको इतना धन देंगे। 3 शिव महापुराण की कथा कहती है 3 से कोई आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से कोई आस मत लगाओ, जिन्होंने तुमको इतना शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उससे क्या आस लगाओ। अपने माता पिता से कोई आस मत लगाओ, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें काबिल कर दिया। अब तुम ये मत सोचो कि मम्मी मुझे अंगूठी देगी, चैन देगी, पापा मुझे प्रॉपर्टी देंगे, हिस्सा देंगे, खेत देंगे, खलियान देंगे। नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है 3 से कभी आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से ज़्यादा चीज की आस मत लगाओ, उन्होंने काबिल बना दिया। अब बाबा से विनती करो, बाबा हमें माँ बाप का नहीं चाहिए, हमारे भाग्य का देना, हमारी मेहनत का देना। माता पिता से ज्यादा की आस ना लगाई जाए, माता पिता का आदर करा जाए। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से ज्यादा आस मत लगाओ। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ। उस बाप ने, उस मां ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, अपनी बेटी को काबिल बनाकर, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर तुम्हारे लायक कर दिया, और अपनी जिंदगी की दौलत जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। और उस ससुराल वालों से तुम गाड़ी की आस कर रहे हो, अंगूठी की आस कर रहे हो, फ्लैट की आस कर रहे हो, सोने की चेन की आस कर रहे हो, विदाई में घड़ी और सोफा सेट की आस कर रहे हो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप से आस मत लगाओ, दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ, और तीसरे नंबर पर कहा कि दरवाजे पर, अपनी दुकान पर कोई ग्राहक आए, अपने ऑफिस में कोई कस्टमर आए, उससे बहुत सारे धन की आस मत लगाओ। थोड़ा बढ़ा कर दो, मना नहीं, पर एकदम ज़्यादा बढ़ा कर नहीं। जब हम किसी ग्राहक को 10 रुपए की चीज 20 में देना चालू कर देते हैं तो वो एक बार तो ले लेगा, 2 बार ले लेगा, पर तीसरी बार नहीं आएगा। पर हम उसी ग्राहक को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे, तो वो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, तुम्हारे पास आता रहेगा। 3 से आस ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। जम के बोलो पहले नंबर पर, जम के आवाज जलाएं। पहले नंबर पर माता पिता। जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, तुम्हारे बाप के पास में, तुम्हारे पिता के पास में, तुम्हारे भाऊ के पास में जमीन है, जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, सब होने दो। तुम्हें जन्म देकर काबिल बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें अच्छा बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी जमीन, कितनी गाड़ी, कितने बंगले कर सकते हो। माँ बाप की जायदाद पर सोचे ही मत कि मुझे हिस्सा चाहिए, बल्कि ये विचार करो कि मेरे रहते रहते मैं इतना कमाऊं, एक दिन मैं खुद बंगला बनाऊं और अपने माँ बाप को उस बंगले में रखूं। पर हम उल्टे हैं। प्रत्येक बहू की आस रहती है, मेरी सास तो वो छोटी देवरानी को सब दिए जा रही, सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों आस लगा कर बैठी है? बाबा ने तेरे को अच्छा पति दिया है ना, उस सास ने अच्छा बेटा दिया है ना तुझको, खूब आशीर्वाद दिया है ना तुझको, बहुत। अब ये विचार कर, मुझे सास का धन नहीं, मुझे ससुर की दौलत नहीं, ये विचार कर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय कहे कि मेरे पति का हाथ पकड़ना भोलेनाथ, और मुझे सास ससुर की दौलत नहीं, मेरे पति के बल की दौलत होना चाहिए, मेरे बेटों के बल की दौलत होना चाहिए। और वो दौलत हो कि एक दिन मैं मकान बनाकर, बंगला बनाकर
फार्म हाउस बनाकर, जमीन जायदाद कर कर एक दिन में दुकान बनाकर अपने घर के बुजुर्ग पिता को और माता को उनके मरने से पहले उनको भी दिखाऊं कि पापा, बाबूजी, देखो मैंने ये बंगला बनाया है, देखो ये घर बनाया है। माँ बाप तुमसे धन नहीं लेंगे, पर माँ बाप इतने खुश हो जाएंगे कि मेरे जीते जी मेरा बेटा अपना काम करने लगा, आगे बढ़ने लगा, उन्नति की ओर चलने लगा। अब बहुओं की सोच बनी हुई है कि हमारी सास हमें अंगूठी देगी, हमारी सास हमें चेन देगी, हमारी सास हमको साड़ी दिलाएगी, हमारी सास सिला कर देगी। बहुओं को चाहिए सास साड़ी दिलाए, ये आस मत रखो। बहुओं को चाहिए कि हे माँ जगजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, ऐसी कृपा करना, मेरा ऐसा अखंड सौभाग्य रखना कि मैं अपनी सास को भी साड़ी अखंड सौभाग्य के साथ दिलाती रहूं। मैं किसी से लूं वो आस नहीं, मैं किसी को दूं। शिव महापुराण की कथा में क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में होता क्या है? शिव महापुराण की कथा में यही होता है, एक पंडाल में लोग बैठकर बिस्कुट टॉफी कोई देकर जाता है, कोई कुछ पानी की बोतल लाकर देकर जाता है, कोई बेसन रोटी लाकर देकर जाता है, कोई भोजन लाकर देकर जाता है, खा लेते हैं। अगली कथा 2-3 कथा के बाद 3 महीने निकलते हैं, बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि तुम्हें इस लायक बना देता है कि तुम दूसरे को खिलाना प्रारंभ कर देते हो। शिव महापुराण की कथा देना सिखाती है तो लेना भी सिखाती है। शिव महापुराण की कथा तुमको देने की सामर्थ्यता से देती है कि ले ये दे देना, ले ये कर लेना, ले ऐसा करना, सामर्थ्यता है तुम्हारी। तुम्हारी सामर्थ्यता है। कल एक कृष्णेश्वर में एक भाई कह रहा था, गुरुजी तुमने छत्तीसगढ़ में बहुत कथा करी और फिर छत्तीसगढ़ में कथा कर करके शंकर ही देंगे। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मेरा शिव। गणेश जी महाराज की कथा कर रही है, भगवान गणेश जी ने भंडासुर से कह दिया मैं नहीं दे सकता तुझको, मेरे पास देने की सामर्थ्यता नहीं है। क्या गणेश जी नहीं दे सकते? वो तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो बुद्धि के दाता है, वो विद्वानों में भी विद्वान, सिद्धियों के दाता है। गणेश जी महाराज सब कुछ दे सकते थे पर गणेश जी ने नहीं दिया, शिव के आश्रित छोड़ दिया। एक पत्र है, मेरा नाम सो दिव्या संदीप पाटिल है। मैं धूलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो दिव्या संदीप पाटिल है। मैं धूलिया की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति धूलिया में पुलिस में हैं। मेरे पति धूलिया पुलिस में सर्विस करते हैं। मेरे पति को 29 जून 2024 को अचानक पेट में तकलीफ होने लगी तो उन्हें धूलिया के भतवाल हॉस्पिटल में एडमिट किया। 5 दिन एडमिट करने के बाद उन्हें डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन और सोनोग्राफी करने का कहा गया। तब 3 जुलाई की उनकी सोनोग्राफी और सीटी स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टर को जांच कराई गई तो डॉक्टर ने उनकी राइट किडनी पर गठान बताई और किडनी को खराब बताई। आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाओ। हम धूलिया में हमने खानदेश के कैंसर सेंटर की हॉस्पिटल में दिखाया।
खानदेश के कैंसर सेंटर हॉस्पिटल में जाकर दिखाया तो किडनी में डॉक्टर ने कहा कि इनको एक गठान हो गई है। वो गठान किडनी में चारों तरफ से फंस चुकी है। उस गठान को निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऑपरेशन करेंगे तो किडनी भी निकलेगी और गठान भी निकलेगी। डॉक्टर की सलाह से हम उसी समय ससुर जी उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में ले गए। टाटा मेमोरियल अस्पताल में ले गए, कोई उपाय हो तो बताओ। गठान भी निकालना है तो किडनी को भी निकालना ही पड़ेगा, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी कह दिया। तब हम उन्हें गुजरात के नायबाद के किडनी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए और गुजरात के किडनी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने वहाँ पर भी कह दिया कि इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा क्योंकि गठान उलझी हुई है, किडनी निकलेगी तो ही गठान निकलेगी। हम परेशान हो गए कि मुंबई हो, गुजरात हो, हर जगह पर किडनी को निकालना है और किडनी निकलने के बाद जीवन क्या है। सब परेशान हो गए। तब मेरी सासू माँ को पूर्व विश्वास था कि बाबा ठीक करेंगे। हमने आपके बताए सारे उपाय फिर सीहोर के रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना प्रारंभ करा। हमें नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष का जल इतना काम करता है, हम नहीं पहचानते थे। तब हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। डॉक्टर को फिर वापस दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी तो निकालना ही पड़ेगी, गठान भी निकालना पड़ेगी और किडनी भी। 6 अगस्त को हम ऑपरेशन के लिए उनको ले गए। हमारा दिल टूट गया कि हमने सीहोर का रुद्राक्ष का पानी दिया, उसके बाद भी बाबा ने हमारी नहीं सुनी। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पति को लेकर चले गए। जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए जैसे ही किडनी के लिए ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, हमारे ससुर को डॉक्टरों ने अंदर बुला लिया ऑपरेशन थिएटर में और ससुर को बुलाकर कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हमने केवल चीरा लगाया और किडनी तो स्वस्थ है, उसकी गठान अपने आप निकल कर बाहर आ गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा, ये जीवन का हमारा पहला केस है कि हम किडनी निकाले बिना गठान कैसे निकाल लिए, और गठान निकल गई, किडनी रह गई। बाबा की कृपा से दोनों किडनियां काम कर रही हैं। गठान डॉक्टर ने कैंसर हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा। हमने फिर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब तक तो निभाया, आगे भी निभाना, और जांच नहीं लाई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली। आज मेरे पति ठीक होकर पुनः वापिस धुलिया पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दिव्या संदीप पाटिल, धुलिया मेरा मोबाइल नंबर है। इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी, डॉक्टर ऑपरेशन करते समय हमारे ससुर से बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी का पहला केस है, गठान अपने आप बाहर कैसे आ गई और किडनी सुरक्षित कैसे रह गई। ये जिंदगी का पहला केस है। वो कुबेर भंडारी है,
सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं होता। अगर आप, कई लोगों ने नियम बना रखा है, हर प्रदोष हर महीने कई लोग कुबेरेश्वर धाम जाते हैं। कई, अब तो महाराष्ट्र से भी, औरंगाबाद से भी एक बस रोज प्रतिदिन चलती है कुबेरेश्वर धाम तक की, प्रतिदिन चलती है। शाम को चलती है, सुबह सुबह कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर छोड़ देती है। कितना अजब है। दिव्या संदीप पाटिल, पति की ड्यूटी यहीं लगी हुई है, इसलिए वो यहाँ ऊपर नहीं आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कृपा। किडनी में गठान का फंस जाना और डॉक्टरों का कहना एक सहजता नहीं, सरल। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष में? कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष महोत्सव होता है, हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। हम कहते हैं जिंदगी में कहीं जाओ ना जाओ, पर सीहोर में जब रुद्राक्ष महोत्सव हो 7 दिन का, 7 दिन मेरे बाबा के चरणों में पड़े रहो और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते रहो। 7 दिन बाबा के चरणों में पड़े रहो। कोई कहे हम पहले हो जाए बाद में, ना ना, आते रहो, बाबा तुम्हें बुलाता रहे। और कभी मौका लगे सीहोर जाने का तो कंकर शंकर 5 कंकर उठाकर उसका पूजन कर कर रख कर, एक कंकर लेकर बाबा से एक रुद्राक्ष झोली पसार कर बाबा देना। रुद्राक्ष को साधारण नहीं, जो बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, जब लेते समय बाबा से प्रार्थना करना, बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए आपको लेकर चल रही हूं, दुख मिटाने। उस बहन ने लिखा है, दिव्या पाटिल ने, कि ऑपरेशन थिएटर में ससुर जी को बुलाया गया और कहा कि ये पहला ऑपरेशन है जिसमें गठान बाहर निकल गई, किडनी रह गई। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है, सिरपुर की धरा पर आप जो लाखों की संख्या में आए, जैसा नजारा काशी में 5वें, 6ठे और 7वें दिन था, वो नजारा तुमने पहले दिन कर दिया। जो नजारा काशी में 6ठे, 7वें दिन था, वो नजारा इस सिरपुर महाराष्ट्र की भूमि पर पहले दिन देखने को मिल रहा है, पहले दिन। और उस नजारे से भी भारी नजारा, ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। भरोसा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, उस भूमि पर जाना साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है कुबेरेश्वर धाम की भूमि। जब दिल से जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग का बल कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर आता है। आप दिल से मांगोगे, वो दिल से देता है। जाओ, 1-2 दिन वहां रुको, बाबा के धाम पर दरी बिछाओ, सो, कंकर शंकर की पूजन करो, थोड़ा सेवा झाड़ू, भोजनशाला में भोजन परोसना, बनवाना, सब करो, सेवा में करो से। शिव के आश्रित होकर। गणेश जी क्या देने के साथ